देखिए बच्चा, आज जो पढ़ा जाएगा श्वसन तंत्र ना, पाचन तंत्र खत्म, पूरी तरह से खत्म। अब श्वसन तंत्र, श्वसन मतलब क्या होता है? सांस लेना ना। प्रत्येक जीव लेते हैं, जैसे प्रत्येक जीव क्या करते थे, देखिए प्रत्येक जीव क्या करते थे, पोषण ना। प्रत्येक जीव क्या किए हैं? पोषण किए हैं। तो प्रत्येक जीव भी क्या करेंगे? अब श्वसन भी करेंगे, है ना। प्रकृति ने जब बनाया है सभी जीवों को तो सोच समझ कर, और प्रकृति के साथ जो छेड़छाड़ करता है तो प्रकृति उसके साथ क्या कर देता है? छेड़ देता है ना। जाहिर सी बात है कि जब कर्मा रिटर्न होता है, जैसे देखिए कि इतना पेड़ कट रहे हैं, पेड़ कट रहे हैं, तो जो छांव मिल रहे थे अब छांव तो मिल नहीं रहे हैं, तो गर्मी भीषण पड़ रही है, पारा 50 पार हो जा रहा है। न तो पहले कम करता था तो गर्मी भी कम पड़ती थी, समय से पहले सब मानसून मिल जाते थे, ठंडा भी अच्छा खासा मिल जाता था, बरसात भी हो जाती थी और गर्मी भी। लेकिन अब क्या है, पता चल रहा है 9 महीना सीधे एकदम मिल रहा है हम लोग को, एकदम भीषण गर्मी से ही गुजरना पड़ रहा है, बारिश उतनी अच्छी तरह से हो नहीं रही है। तो यही होता है कि जैसा आप करेंगे वैसा मिलेगा। तो प्रकृति ने देखिए पहले क्या किया, प्रत्येक जीव को तो बनाया, प्रत्येक जीव यानी कहा माना जाता है कि 84 लाख जीव पाए गए हैं पृथ्वी पर, अभी भी सर्च कर रहे हैं, 84 लाख जीव इस पृथ्वी पर पाए गए हैं। तो वो 84 लाख जीव भी क्या करते हैं? पोषण करते हैं। पेड़ पौधे भी पोषण करता है ना। वो पोषण करता है तो साथ में क्या करेगा? श्वसन भी करेगा। प्रत्येक जीव भी क्या करते हैं? श्वसन करते हैं। जैसे पेड़ पौधे भी क्या करते हैं? श्वसन करते हैं। एक छोटा सा एक कोशिकीय जीव, एक कोशिकीय जीव जानते हैं, जो एक कोशिका से बना होगा, जैसे अमीबा, यूग्लिना, पैरामीशियम, ये सब क्या है? एक कोशिकीय जीव हैं। से बहुकोशिकीय जीव यानी विशाल जीव, जैसे में हाथी, मानव, ये सब भी क्या करते हैं? श्वसन करते हैं। प्रत्येक जीव क्या करते हैं? पोषण भी करते हैं तो साथ में वो श्वसन भी करते हैं। तब देखिए पोषण के बारे में तब बातें नहीं करेंगे, अब किसके बारे में बात किया जाएगा? तो श्वसन के बारे में, जिसको क्या कहते हैं? रेस्पिरेटरी सिस्टम। देखिए ये भी सिस्टम है, वो पाचन तंत्र था, ये श्वसन तंत्र, यानी ये भी क्या है? सिस्टम से ही चलेंगे। जैसे उसमें स्टेप बाय स्टेप सब चल रहे थे, इसमें भी क्या होंगे? स्टेप बाय स्टेप हुआ था। तो देखिए श्वसन तंत्र में क्या होते हैं कि श्वसन जो होता है ऑक्सीकरण होता है, ऑक्सीजन का योग होता है ना। श्वसन में क्या होते हैं? श्वसन एक तरह से क्या है? तो वो ऑक्सीकरण क्रिया है ना। श्वसन क्या है? एक तरह से ऑक्सीकरण क्रिया है, जो क्या करता है? ऑक्सीजन को लेता है और कार्बन डाइऑक्साइड को छोड़ता है, यानी ऑक्सीजन का योग होता है। क्या सभी जीव ऑक्सीजन लेते हैं? पेड़ पौधे नहीं लेते हैं। पेड़ पौधे क्या करते हैं? कार्बन डाइऑक्साइड लेते हैं और ऑक्सीजन छोड़ते हैं, यही होता है ना। तो यह एक तरह से क्या है? ऑक्सीकरण अभिक्रिया होती है। श्वसन एक तरह से क्या है? ऑक्सीकरण अभिक्रिया है। और इसमें क्या उत्पन्न होती है? तो ऊर्जा और ऊष्मा दोनों उत्पन्न होती है। ऊर्जा उत्पन्न होती है। अब कहेंगे श्वसन से कैसे ऊर्जा उत्पन्न होगी? हो जाएगा, श्वसन से ऊर्जा उत्पन्न होगी। कैसे कह सकते हैं कि आप लोग कि श्वसन से ऊर्जा उत्पन्न होगी? अगर कोई अपना नाक बंद कर ले तो पता चलेगा कि पूरा शरीर क्या होने लगेगा? सुस्त पड़ जाएगा, नहीं हो जाएगा। अपने से तो ऐसे नाक बंद कर तो कोई नहीं कर पाएगा, लेकिन ऐसे एकदम पूरा दबा लीजिए, ऐसे पूरा अब बांध लीजिए, ऐसे बांध लेंगे तो क्या होगा? तो जानते हैं कुछ देर के बाद आपका शरीर कैसा हो जाएगा? सुस्त हो जाएगा, आंखें एकदम लाल हो जाएंगी। क्यों? क्योंकि सभी जो कोशिकाएं हम लोग के शरीर में हैं उनको श्वसन मिलेगा? नहीं मिलेगा। और जब नहीं मिलेगा तो वो क्या हो जाएंगे? सुस्त हो जाएंगे कि नहीं हो जाएंगे? यानी एनर्जी नहीं मिलेगा तो क्या होगा? सुस्त होगा कि नहीं होगा? होगा ना। तो एक तरह से क्या है? ऊर्जा होता है और साथ में क्या करता है? ऊष्मा भी देता है। जैसे ठंडी के दिन में होता है, क्या करते हैं हम लोग?
ठंडा लगा रहता है तो रजाई को पूरा क्या कर लेते हैं, मुंह ढक कर सो जाते हैं। थोड़ी देर में रजाई में क्या हो जाते हैं हम लोग, बॉडी पूरी गर्म हो जाती है। साथ में उसमें मिल रही है कि नहीं मिल रही है, मिल रहे हैं। ऊर्जा तो मिल ही रही थी, लेकिन रजाई पूरा ओढ़ ली है क्योंकि बॉडी पूरी तरह से ठंडी थी। पूरा रजाई को पूरा ढक लेते हैं, इसके बाद थोड़ी देर के बाद पूरा बॉडी एकदम गर्म हो जाता है। तो इससे क्या होता है, प्रूफ होता है ना। नाक बंद कर देखिए तो सुस्ती आ जाएगी, शरीर काम नहीं करेगा। और ये उष्मा, और उष्मा साथ में देता है। देखिए प्रत्येक जीव जो होते हैं ना, प्रत्येक जीव के श्वसन अंग अलग अलग होते हैं। जैसे सबके होंगे, जैसे एक कोशिकीय जीव में क्या फेफड़ा पाया जाएगा, नहीं पाया जाएगा, नहीं पाया जाएगा। उसी तरह केचुआ है, जैसे केचुआ है तो सबका अलग अलग क्राइटेरिया बना हुआ है। सबके बॉडी का जो ढांचा है अलग अलग बनाया गया है। तो वो अलग अलग के लिए, जीवों के लिए अलग अलग श्वसन अंग पाए गए हैं। सभी जीवों में क्या होते हैं, अलग अलग श्वसन अंग पाए गए हैं। जिसमें पहला आता है, क्या मान लेते हैं, स्तनधारी जीव। आप कहेंगे स्तनधारी जीव कौन होते हैं? जो बच्चे पैदा करते हैं, जो बच्चे पैदा करते हैं उन्हें क्या बोला जाता है, स्तनधारी जीव। हो रहे हैं, स्तनधारी जीव उसी को कहा जाता है। तो स्तनधारी जीवों में क्या पाया जाता है, श्वसन किससे करते हैं, फेफड़े से। जैसे हम लोग क्या हैं, स्तनधारी हैं, स्तनधारी है ना, क्योंकि मानव है तो मानव का बच्चा होता है, मानव कि अंडा देता है, नहीं ना। मानव है तो बच्चा देता है। जैसे हाथी है, हाथी क्या स्तनधारी है, बच्चा पैदा करता है। घोड़ा है, चाहे गाय भैंस बकरी, ये सब क्या है, स्तनधारी है ना, बच्चे पैदा करते हैं। और जो बच्चे पैदा करते हैं उन्हीं को क्या बोला जाता है, स्तनधारी। देखिए कुछ लोगों को पता ही नहीं चलता है कि स्तनधारी कहते किससे हैं, इसीलिए बता दिए कि जो बच्चे पैदा करते हैं उन्हें क्या बोला जाता है, स्तनधारी जीव। स्तनधारी जीव किससे श्वसन लेते हैं, तो फेफड़े से लेते हैं। समझ रहे हैं ना। इसी तरह आता है क्या, कि जो कीट होते हैं, केचुआ हुआ, जो कीट, कीट मतलब जानते हैं ना, रेंगने वाले कीट मकोड़े, उनमें जो होते हैं श्वसन अंग कैसा होता है, तो श्वास नली होती है, जिसको ट्रेकिया बोला जाता है। इनमें फेफड़ा नहीं पाया जाता है, सिर्फ एक नली पाई जाती है। जैसे कीट होते हैं ना जो रेंगने वाले, उनमें फेफड़ा नहीं पाई जाएगी, एक श्वास नली यानी सांस लेने वाली नली पाई जाती है, जो जाता भी है और उसी से फिर वापस भी आ जाता है। उसी से जाएगा भी और उसी से क्या होगा, वापस भी चला जाता है। समझ रहे हैं। उसी को कहा जाता है क्या, कि एक तो क्या कर रहा है, श्वास नली, उसी से जाएगा और उसी से फिर क्या होगा, वापस भी चला जाता है। तो उसी को क्या कहते हैं, श्वास नली। अभी आगे बताएंगे श्वास नली। अभी तो अंग बता रहे हैं सभी जीवों के कौन कौन से अंग होते हैं। जैसे अभी आप लोगों को जब मानव का फेफड़ा जब पढ़ाएंगे तो उसमें नाम आएगा श्वास नली का, तो वहाँ पर उसकी चर्चा विस्तृत होगी। देखिए इसी तरह आता है जलीय जीव। जलीय जीव जो जल में रहने वाले जीव होते हैं। जल में रहने वाले जीव मछली है, मेंढक भी होते हैं, मेंढक भी रहते हैं, जमीन पर भी रहते हैं और पानी में भी रहते हैं। तो उनमें क्या पाई जाती है, मछली में गिल्स पाया जाता है, जो यहाँ पर गलफड़ा जिसको बोलते हैं, गलफड़े। गिल्स का अंग्रेजी या हिंदी होता है गलफड़े, यहीं पर होता है ना, देखे हैं कि नहीं, मछली का गलफड़ा यहीं पर होगा। इसको ऐसे निकाल कर काट देते हैं सब खाने के लिए ना, दोनों साइड ऐसे इसे पकड़ कर नोच देते हैं, नोचा जाता है। तो वो गलफड़े से क्या कर लेता है, सांस लेता है। या फिर कुलोम, कुलोम जो होता है त्वचा पर पाई जाती है, कुलोम दरारें, छिद्र पाई जाती हैं। जैसे मेंढक है तो मेंढक के पास तो वो नहीं ना पाया जाएगा, गिल्स। हाँ, चाहे सांप है, सांप भी तो नीचे जाता है पानी में, तो क्या सांस ले पाता है, तो लेता होगा। तो उसकी बॉडी में कुलोम दरारें पाई जाती हैं, उसी से क्या करता है, श्वसन करता रहता है। हम लोगों के पास कुलोम दरारें नहीं पाई जाएंगे, इसीलिए हम लोग पानी में नहीं रह पाते हैं। अगर ऐसा रहता तो हम लोग भी पानी में रह लेते हैं ना, पानी में भी जल परी बन जाते कि जल पारा जल पारा। अब उसी में पानी में ही अपना घर बनाते, किसी का वो मार पीट करा उसमें जाकर छिप जाते। लेकिन ऐसा कुछ होता नहीं है, प्रकृति ने सबको बनाया है। तो ये हंस रही है, तो अजीबे अजीबे, तो प्रकृति ने जो बनाया तो सोच समझ कर ही बनाया है। इसके बाद देखिए मेंढक है
जो क्या करता है अपने त्वचा से लेता है। जैसे मिट्टी के अंदर है, मिट्टी के अंदर है तो अपने त्वचा से क्या कर लेता है, श्वसन करता है। या पानी के अंदर है तो त्वचा से ही, जो बताए नहीं है त्वचा पर कुलम दरारें पाई जाती हैं, तो उसी से वो क्या करता है, श्वसन करता है। समझ रहे हैं बोले बच्चिया? कौन? मेंढक। इसके बाद इसी का बचनामा जो आता है, मेंढक के बच्चे को हम लोग टेडपोल कहते हैं। टेडपोल, मेंढक के बच्चे को हम लोग टेडपोल बोलते हैं। जब छोटा रहता है ना तो लगेगा कि मछली का बच्चा है। मेंढक जो होते हैं ना एकदम मछली के बच्चे की तरह एकदम दिखेंगे, एकदम छोटा सा। एकदम ऐसे ही रहते हैं, ऐसे एकदम पानी में ऐसे जैसे लगेगा ना कि मछली है। जैसे मछली के बच्चे ऐसे ऐसे नहीं पानी में चलते रहते हैं, उसी तरह मेंढक के बच्चे भी क्या करते हैं, पानी में इसी तरह चलते रहते हैं। आई बताइए, अब लगेगा कि क्या है, मछली है। हम भी बचपन में क्या किए थे, सब पकड़ कर ले आए थे। हम भी बचपन में इसको पकड़ कर ले आए थे, तो पता चला कुछ देर घर पर ले आए तो माई कह रही है कि ये मछली नहीं मेंढक है। हम कहें कि पालेंगे हम कहें कि पालेंगे ना, मेंढक नहीं है मछली है, थोड़ा सा बड़ा होगा तो अच्छा लगेगा। पता चला 2-4 दिन के बाद अब ये मेंढक की तरह लगना दिखा। तो तब पता चला कि जो टेडपोल होता है, यानी मेंढक के बच्चे को ही क्या बोला जाता है, टेडपोल बोला जाता है। इनमें क्या पाए जाते हैं, तो गिल्स पाया जाता है। बचपन में रहते हैं इनके, पानी के अंदर रहते हैं, और पानी के अंदर रहेंगे तो क्या होगा, ये टेडपोल है, मछली नहीं है। तो मछली की तरह ही दिखाई देते हैं मेंढक के बच्चे, जो किससे श्वसन करते हैं, तो गिल्स से। इनमें गिल्स पाई जाती है। लेकिन जैसे जैसे बड़े होते हैं ना, तो वही गिल्स अब क्या हो जाते हैं, परिवर्तित हो जाते हैं, मॉडिफाई कर लेता है, वो हट जाता है। समझ रहे हैं? तो टेडपोल के बारे में आप लोग जान गए ना, भूलिएगा मत। है इसके बाद आता है मकड़ी एवं बिच्छू। मकड़ी देखे होंगे, सबके घरों में पाया जाता होगा, जाल जो बनाते हैं। अच्छा, बिच्छू, बिच्छू तो सब लोग देखा होगा। अभी हम भी रखे थे, हमको इतना डर लगा कि उसको ले जाकर फेंक दिए। यहीं पर चल रहा था तो डब्बे में रख लिए थे, सोचे थे कि दिखाएंगे, दिखाने से पहले हम ही डर गए, इतना भयंकर लग रहा था। हम ले जाकर फेंक दिए, कहीं इसको दूसरे जगह ले जाकर छोड़ दिए, कहें कि यहाँ पर नहीं रखेंगे, अगल बगल रखेंगे, मार देगा अपने डंक से। और जानते हैं ये क्या करते हैं, तो पुष्ट फेफड़े से, यानी बंद लय फेफड़े से ये क्या करते हैं, श्वसन करते हैं। इनमें बंद फेफड़ा पाया जाता है, बुक लंग्स। जैसे फेफड़ा होता है किसी का ओपन होता है, तो उसका क्या होता है, बंद होते हैं, श्वास नली रहेगी, थोड़ा सा ही फेफड़ा रहेगा, उसी में जाएगा, फिर वापस आ जाते हैं। इसको बुक लंग्स भी बोला जाता है, बुक लंग्स। इसके द्वारा ये क्या करते हैं, सांस लेते हैं। और जानते हैं ये बिच्छू, बिच्छू के बारे में बता दे रहे हैं एक और चीज। बिच्छू जो होता है अपने जीवन काल में एक ही बार बच्चे पैदा करता है, फिर मर जाता है। बिच्छू जो होता है पूछता है, अक्सर जीके में भी पूछ देता है कि कौन ऐसा जीव है जो पूरे जीवन काल में एक बार जनन करता है, यानी एक बार बच्चे पैदा करता है। बाकी सब जीव कर सकते हैं 1 बार 2 बार, नहीं मेंढक नहीं होते। क्या देता है, लेकिन जिंदा रहता है। लेकिन ये क्या करते हैं, अपना बच्चा जो पैदा करते हैं ना, फिर ये मर जाते हैं। मादा जो बिच्छू होती है 1 बार करती है बच्चे पैदा, और फिर मर जाती है। इसके बच्चे नहीं मरेंगे, इसके बच्चे ही अपनी माँ को खा जाते हैं। क्योंकि ये जितना अंडा है ना, उसको किस कहाँ पर रखकर चलती है, तो पीठ पर, अपने पीठ पर ही रख लेती है। अपने बच्चे के पूरा पोषण जो करती है तो अपनी पीठ पर ही रखकर अंडे हो जाते हैं। अंडे होने के बाद वो जब तक फूटेंगे तो फोड़ेंगे ही अंडे छोटे छोटे। अब उनको खाना कौन देगा, तो ये अपनी जगह से हिलती नहीं है, अपने सब अंडा अपने पीठ पर रखी रहेगी। और जब वो बाहर निकलते हैं तो अपनी ही माँ को मार डालते हैं, अपनी ही माँ को मार कर खा जाते हैं। तो इसीलिए कहा जाता है कि बिच्छू जो है पूरे जीवन काल में 1 बार जन्म करती है, और उसी के बच्चे अपनी माँ को मारकर खा जाते हैं। यही है बिच्छू। आप लोगों को वीडियो दिखा देंगे, है अभी रखे भी हैं, कि वो मार कर खा जाती हैं।
बस यही एक ऐसा जीव है जो एक बार जनन करता है और उसी के बच्चे उसी को मारकर खा जाते हैं। फिर भी नहीं है कि प्रकृति है, कुछ सोच समझ कर कुछ बनाया होगा, नहीं तो इसको क्या जरूरत है जनन करने की। लेकिन वो माँ है, माँ कुछ भी कर सकती है अपने बच्चों के लिए, खुद भूखे रह जाएगी लेकिन बच्चों को रहने नहीं देगी, अपना जान देकर और बच्चे पैदा कराती है, होता है ना। तो उसी तरह तो इनमें क्या पाए जाते हैं, तो पुष्ट फेफड़े ये था। यानी देखिए कुछ जंतु का नाम बताए हैं जो क्या है, जंतु हैं, और उनका जो सांस लेते हैं उसके बारे में क्या किए हैं यहाँ पर, उसके श्वसन अंग बता दिए, है ना। अब देखिए ब्रीथिंग होती है, जैसे ये सब तो सांस लेंगे, हम लोग भी सांस लेते हैं। मानव इसमें आएंगे स्तनधारी में, मानव अलग से नहीं लिखे हैं। क्यों नहीं लिखे हैं कि मानव एक स्तनधारी प्राणी है, क्योंकि बच्चा पैदा करता है। कहाँ ये पाया जाता है, लेकिन इसका ये एक अपवाद में बेटा, वो उभयचर न है, उभयचर है, पानी के अंदर भी है और बाहर भी है, मिट्टी के अंदर रहता है। बरसात के दिनों में देखिए ना, जितना पीला वाला मेढक होते हैं सब खेतवा के एकदम ऊपर आ जाते हैं, देखे हैं अक्सर देखने को। भाई बरसात का दिन चल रहा है ना, जाइए खेत में देखिए, पीला पीला मेढक एकदम बड़ा बड़ा, वो क्या दिखाई देंगे। वो कहाँ रहते हैं, अचानक कहाँ से आ जाते हैं, तो वो सब मिट्टी के अंदर क्या रहते हैं, छिपे रहते हैं। और उनको पता है कि बरसात है ना, अरे दिन है, रात होगी ना, जैसे हम लोगों को नहीं है, दिन भर गर्मी से झेलते रहते हैं, लेकिन एक मन में तसल्ली होती है कि शाम होगा, थोड़ा सा ठंडा महसूस होगा। इसी के सहारे हम लोग क्या कर लेते हैं, जी लेते हैं दिन भर, गर्मी में पंखा डोला डोला के। हाँ होता है ना, 4 महीना गर्मी के दिनों में गाना भी आया था कि है बड़ा वायरल है ये गाना, 4 महीना गर्मी के दिनों में। देखा बायो वाली को समझ गई है कौन सा गाना है ना जी। नहीं तो देखिए ये क्या थे, इनके कुछ जीव थे और उनके श्वसन। अब पढ़ा जाएगा ना कि ब्रीथिंग यानी श्वासोच्छ्वास, ब्रीथिंग जिसको बोलते हैं श्वासोच्छ्वास, वो क्या होता है यही पर लिख देते हैं। हाँ श्वासोच्छ्वास यानी ब्रीथिंग, ब्रीथिंग का मतलब होता है कि सांस अंदर लेना और बाहर बाहर छोड़ना ना। सांस को क्या किया जाए, अंदर और बाहर किया जाए। जैसे किसी का बीपी बढ़ जाता है तो आलूम वालूम करता है, चुप रहा तू बहुत बोल दे ले बात, गुस्से में नहीं करते हैं। उनका सांस क्या हो जाता है, आलूम वालूम हो जाता है, यानी अंदर भी आता है और बाहर भी आता है, होता है ना। तो उसी को कह देते हैं, कहा अपने बीपी को हाई किया, आलूम वालूम कर रहे हो, स्लो करो, आराम से रहो, ब्रीथिंग करो, सांस आराम से लो, तो दोनों होता है ना जी। तो उसी को क्या कहा जाता है, आलूम वालूम। बहुत बोलती है। देखिए बच्चे यहाँ पर लिख दें कि मिटा दें, मिटा देते हैं। देखिए बच्चा अब आता है ना श्वासोच्छ्वास। श्वासोच्छ्वास का मतलब होता है ब्रीथिंग ना। अभी जो बता रहे थे आलूम वालूम, आलूम वालूम जो करते हैं उन्हीं को क्या कहते हैं, ब्रीथिंग। यानी सांस को लेते हैं और छोड़ते हैं। ब्रीथिंग 2 प्रकार के होते हैं, एक होता है क्या निश्वसन, एक होता है क्या होता है, ध्यान दीजिएगा बोलने का तरीका। एक होता है का निश्वसन, निश्वसन है का है निश्वसन, लेकिन है क्या है निःश्वसन। एक होता है निःश्वसन और वो है निःश्वसन। क्या है निह है ना, अह की मात्रा है तो इसीलिए निःश्वसन। नामे जैसे ले रहे हैं क्या निःश्वसन, यानी अंदर। यही क्या कर रहा है निह मतलब बाहर, है ना। नामे से पता चल रहा है कि निःश्वसन है, निःश्वसन। इसको खींच कर बोलिए
और इसको आराम से। तो आराम से बोलेंगे तो अंदर चला जाएगा, और झटका में बोलेंगे तो बाहर जाएगा। होता है ना, तो यही होता है। इसका मतलब क्या होगा, अंदर सांस को क्या करेंगे, अंदर लेना है, और इसको क्या कर देंगे, बाहर निकालना ना। इसीलिए इसको क्या बोला जाता है, निःश्वसन, और इसको निःश्वसन। इसको आराम से बोलिए, इसको खींच कर बोल दीजिए। ब्रीथिंग 2 टाइप्स के। अब क्या लेंगे अंदर, क्या बाहर निकालेंगे, ये तो एगो टेंशन है। अंदर क्या लेंगे, आप अंदर हैं तो बाहर कौन है, कौन है, ऑक्सीजन। देखिए क्या लेंगे बच्चा हम लोग, तो हवा, हवा न लेते हैं, हवा लेते हैं, हवा देखे हैं, नाइदर आई नार यू, ना हम देखे हैं ना आप देखे हैं, कोई नहीं देखा है, बस क्या किए हैं, फील किए हैं, फील किए हैं ना। कुछ शब्द जो होते हैं जो हृदय को छू कर जाता है ना, फील किए हैं, महसूस नहीं किए हैं कि महसूस किए हैं, दोनों किए हैं। गनवा है ना, महसूस इसे करके देखो, हर सांस यहाँ एक नगमा है। सुने हैं, पिक्चरवा का नाम है कौन सा जी, भूल रहे हैं, दिल है तुम्हारा, उसमें ये गाना है, महसूस इसे करके देखो। अब बेटा देखिए, बात आती है हवा में कौन कौन से गैस पाए जाते हैं, तो सभी गैसों को क्या करते हैं बेटा, सभी गैसों को हम लोग अंदर लेते हैं ना, तो कुल गैसों को रख लेते हैं क्या, जो कमा रहेगा वही लेंगे, और बाकी सब बाहर कर देंगे ना। जो कमा रहेगा वो ले लेंगे, तो लेने वाले का काम ये करेगा, और निकालने वाले का काम निःश्वसन करेगा, है ना। क्या लेंगे, पहले N2 नाइट्रोजन पाया जाता है। प्रकृति में नाइट्रोजन गैस सबसे अधिक मात्रा में पाया जाता है, जिसकी मात्रा कितनी होती है, तो 78%, 78% होती है, सबसे अधिक मात्रा में ये पाया जाता है। इसी की वजह से प्रकृति जो है हरियाली अभी दिखती है। नाइट्रोजन फिक्सेशन पढ़ाया जाएगा आगे। तो देखिए नाइट्रोजन गैस सबसे अधिक पाई गई है, तो इसको हमारी बॉडी में कोई ज़रूरत नहीं है, तो इसको उसी के अनुसार क्या कर देंगे, क्या कर देंगे, बाहर निकाल दिए। गया था अंदर कितना, 78%, कहीं ज़रूरत नहीं है बॉडी में, उसको जस का तस बाहर निकाल दिए, कोई ज़रूरत नहीं है। दूसरा आता है ऑक्सीजन, O2, कितना होता है, 21%, 21 है ना। प्रकृति में 21% ऑक्सीजन पाया गया है, इसकी ज़रूरत है हमारे बॉडी में ना। लेकिन कितना, कुल रख लेंगे, कुल ना रखेंगे। खाना अगर आ जाएगा थाली में तो सब खा लेंगे, घर वाला खाना खा लेंगे, लेकिन कहीं मेहमान बनकर जाएंगे तो नहीं खाएंगे। कहेंगे बेटा एक सादा वाला प्लेट, एक खाली प्लेट लेकर आओ, उसमें कुल धीरे धीरे सब निकाल कर कहते हैं हो गया, बस इतना ही खाएंगे। भले बाद में फिर आएगा तो लेंगे, बाद में फिर आता है कि और लें, नहीं 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 नहीं, अरे नहीं नहीं नहीं, फिर अरे हमारे नाम पर एक ले लीजिए, द की जाइल बनी खोई खाती करना। यही होता है ना, मेहमान लोग इसी तरह करते हैं। तो ये हमारी बॉडी में आया है, और कहाँ जाएगा, सभी कोशिकाओं के पास, लेकिन उससे पहले कहाँ जाएगा, फेफड़े में। फेफड़े से कैसे कैसे जाएगा वो आगे अभी क्राइटेरिया बताएंगे, ये तो अभी आप लोगों को बता रहे हैं उसका ऊपर का भाग, कैसे क्या क्या, कैसे ब्लड में जाता है, कैसे कोशिका में जाता है, क्यों 4% लेगा। तो देखिए ये बाहर निकाल देता है, कितना, 17% ये बाहर निकाल देता है। 21% है, लेकिन इसको बॉडी की जरूरत कितना पड़ेगी, सिर्फ 4% रख लेता है, और बाकी सबको क्या कर देता है, बाहर निकाल देता है। इसीलिए जो अभी रजैया वाली बात हो रही थी कि ठंडी के दिनों में मुंह ढक कर नहीं सो जाते हैं, ढक कर सो जाते हैं, 10 मिनट 15 मिनट के बाद फिर क्या करते हैं, हल्का सा खोल देते हैं, इतना खोलेंगे बस ना, इतना खोल देते हैं कि हवा क्या हो, नाक में आए और हवा, नाक का हवा
बाहर जाए। करते हैं सभी लोग, कि कोई नहीं करता है, सब करते हैं। जो 10-15 मिनट में जो अंतराल मिला था गैप, ये जो ऑक्सीजन लिए थे 21%, यही अप डाउन कर रहा था। जितना ऑक्सीजन रजाई जब ओढ़े थे तब हमको मिला था, उसी में दब गया था, और कुछ जो है अप डाउन कर रहे थे। लेकिन यही जब ऑक्सीजन की कमी होने लगती है तो वही क्या कर लेते हैं, अब इतना नकिया खोल देते हैं ना तो एगो कोनो पैरवा बाहर निकाल देते हैं, अच्छा हथवा एगो बाहर कर देते हैं, और नहीं तो फिर ऐसे थोड़ी देर के लिए ऐसे निकाल हटा देते हैं, फिर उड़ते हैं। यही करते हैं ना। तो वही जो ऑक्सीजन जो 4% अप डाउन कर रहा था, जब तक था उसकी मात्रा तब तक हम एडजस्ट कर रहे थे। जो ही कम हो गया फिर एडजस्ट खत्म। समझ में आ रहा है ना। तो कितना चाहिए बॉडी को, सिर्फ 4% लेता है और फिर खत्म कर देता है, कहता है कि अब हमारे बस की बात नहीं है। 4% बहुत है। इसके बाद प्रकृति में एक और गैस आती है जिसका नाम है CO। तो प्रकृति में पाया जाता है 0.03%, 0.03, इतना प्रकृति में है। ये भी हम लेते हैं, लेकिन इनका कोई काम नहीं है। लेकिन हमारे अंदर जो शरीर के अंदर जो CO2 बन रहा था वो कितना परसेंट निकलेगा, तो 4% बाहर निकलता है। लिए कितना थे, 0.3%, यानी बहुत नगण्य मात्रा में है। लेकिन ऑक्सीजन 4% ले रहे हैं ना, तो इसके जगह या पर कोनो गैस हवा को निकालेंगे तभी तो उसको लेंगे ना। तो शरीर के अंदर तो ऐसे ही बन रहे थे गैस, और 4% लेते जाएंगे तो कैसा हो जाएंगे, गुब्बारे की तरह। बड़का जो पैरासूट वाला जो आता है उड़ने वाला, हम लोग तो आकार लगेंगे उड़ने चारों तरफ, भर जाएगा बॉडी में गैस ही गैस। लेकिन कितना, 4% अगर ऑक्सीजन ले रहे हैं तो कार्बन डाइऑक्साइड कितना छोड़ रहे हैं, 4%, वो निकाल देते हैं। समझ में आया। यानी क्या निकालें और क्या लिए, ऑक्सीजन लिए और कार्बन डाइऑक्साइड बाहर निकाल दिए। कितना लिए, 4% का। हेरा फेरी हो रही है, होता है ना कि 4% का क्या होगा, हम वो बोलते हैं पार्टनर बन जाते हैं। कार्बन डाइऑक्साइड और ऑक्सीजन दोनों 4% के क्या बन गए, पार्टनर हो गए ना। जैसे पुष्पा पिक्चर में नहीं है कि वो 5 लाख मिलता है तो कहता है कि हमको 5 लाख नहीं, बस 4% का पार्टनर बना लो, तो 4 लाख लेता है, लेकिन 5 लाख लेता नहीं है, क्योंकि ऐसे में गुलामी होगी। अब पार्टनर बन गए तो अब साझेदारी होगी। भले 1% का नुकसान कर लेंगे, लेकिन गुलामी से तो अच्छा है कि पार्टनर रहेंगे, बराबर बैठेंगे। तो उसी तरह इनमें कितने टके का आदान प्रदान हुआ है, तो 4% का, यानी 4% का क्या हुआ है, अप डाउन। 4% इसने क्या किया, ऑक्सीजन लिया, तो ये 4% कार्बन डाइऑक्साइड को क्या कर दिया, छोड़ दिया। हो गया ना। और बाकी कैसे होती है, अप डाउन होती है। जैसे ये कितना हो गया, 21 ना, 17 4 21 78 कितना हो जाएगा, 99%। ये भी देखिए कितना हो गया, 99 और 0.3, यानी 1% जो गैस है जो प्रकृति में पाए जाते हैं, जैसे कई गैसें ऐसे मिलेंगे, तो वो अप डाउन होती रहती है, उनका कोई गणना नहीं होता है। जर्नली जिसका गणना जो ज़्यादा होता है उसी का नाम होता है। तो यही थे। समझ में आया। ब्रीथिंग समझ में आया कि डाउट है, नहीं ना, कि कैसे होता है, कौन सा गैस लेते हैं, कौन सा गैस छोड़ते हैं ना।